शहर, दो हालात और दो अलग अलग कहानियां, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। पहली घटना दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां 26 साल के तरुण की हत्या हो गई है। वहीं दूसरी घटना लखनऊ की है, जहां एक बर्थडे पार्टी में रील बनाते वक्त चली गोली ने मासूम बच्चे उजैन की जान ले ली। कहीं तरुण की मौत को हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। इस दिन भी इन्होंने एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, इनकी पुश्ते भूल जाएगी, वापस ये लौट के वहीं आ जाएंगे। जिस दिन भी हमने सभी ने एक साथ उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया, इनकी पता नहीं नस्लें कहाँ जाएगी, किस कब्र के अंदर जाएगी। कब्र जितनी है ना इनकी, वो भी रोएंगे किस कैसे। हाँ। तो कहीं उजैन की मौत को भी उसी नजर से देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हर मौत को सांप्रदायिक चश्मे से देखना जरूरी है? सच्चाई ये है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस घटना को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर गुस्सा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है कि हत्या किसी की भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, लेकिन कानून की नज़र में ये हत्या सिर्फ इंसान की हत्या है। इसलिए इस मामले को एक दूसरे से जोड़कर नफरत फैलाने के बजाय दोनों घटनाओं की अलग अलग निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तरुण की हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उजैन की भी मौत में भी लापरवाही या अपराध है तो उसके जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है। लेकिन जो लोग इन घटनाओं के नाम पर दंगे भड़काते हैं, सड़कों पर हिंसा करते हैं, सरकारी संपत्ति को जलाते हैं या आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि इंसाफ का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि समाज को नफरत से भी बचाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं मर्जिया कॉन्वो। अब जरा तफसील से तरुण हत्या मामले पर बात करते हैं। होली का दिन था, रंग पानी गुब्बारे के बीच पूरा इलाका त्यौहार के माहौल में डूबा हुआ था, लेकिन इसी खुशियों के बीच एक छोटी सी घटना ने बड़ा रूप ले लिया। बताया जाता है कि होली खेलते समय पानी से भरा एक गुब्बारा पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। पहले तो इसे लेकर कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच बहस बढ़ गई। कुछ देर बाद ये बहस हिंसक झड़प में बदल गई और इस झड़प में तरुण की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 मार्च को आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अब इस मामले में पुलिस ने सायरा, शरीफ और सलमा नाम की 3 महिलाओं को हिरासत में भी लिया है। इससे पहले भी इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। संजय का कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ठिकाना था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने आरोपी उमरुद्दीन के पिता निजामुद्दीन के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चलाया, जिसे अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया है। वहीं पीड़ित परिवार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। एक गुब्बारे से शुरू हुई ये कहानी अब कानून और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। तो ये तो तरुण की मौत से जुड़ा पूरा मामला था। अब ज़रा होली के रंग से नफरत करने वाले उन मुसलमानों से भी मुखातिब होना ज़रूरी है। होली की मस्ती में डूबी एक बच्ची अगर पानी का गुब्बारा मारती है, वो गुब्बारा किसी मुस्लिम महिला को लग गया तो क्या हुआ? क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या मरने के बाद उसे काट दिया जाएगा?
ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। इसका जिक्र इस्लाम की किसी भी ऑफिशियल ग्रंथ में नहीं है। कुरान शरीफ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर होली का रंग थोड़ा सा आपके कपड़ों पर लग जाए तो आप हराम या जहन्नुमी हो जाएंगे। ये ज़्यादातर गलत फहमी है। सुनिए ज़रा मौलाना क्या कह रहे हैं। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो अगर आपके कपड़े पर कोई गैर मुस्लिम रंग डाल देता है रोज़े की हालत में तो रोज़े में कोई ख़राबी लाज़िम नहीं आएगी, लेकिन ख़ुद मुसलमान के लिए आपस में होली खेलना, रंग डालना ये क़तअन जायज़ नहीं है, क्योंकि होली ये गैर मुस्लिमों का त्यौहार है। हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है गैर मुस्लिमों की मुशावत इख्तियार करना, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशावत इख्तियार की वो उसी में से हो जाता है। लेकिन मसला ये है कपड़े पर अगर रंग पड़ जाता है या कोई गैर मुस्लिम डाल देता है रास्ता चलते हुए, इससे रोज़े पर कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी, हमारा रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस्लामी उसूल क्या कहते हैं। इस्लाम में मुख्य बातें नियत यानी इरादा और अकीदा यानी आस्था है। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर दूसरे धर्म की धार्मिक रस्म को अपनी आस्था मानकर करे तो उसे कई उलेमा सही नहीं मानते, लेकिन अगर रास्ते में रंग लग गया, किसी ने मजाक में लगा दिया या गलती से लग गया तो उसे हराम या जहन्नम का कारण कहना सही नहीं है। ये ज़्यादातर सोशल मीडिया या लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। इन दलीलों के बाद ये सवाल पूछना भी ज़रूरी है कि अगर रंगों से इतना ही परहेज़ है तो रंगीन कपड़े क्यों पहनते हो? अगर रंगों से इतना ही परहेज़ है तो घर की दरो दीवार को क्यों रंगते हो? और अगर रंगों से इतना ही परहेज़ है तो शादी से लेकर मैयत तक फूल क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में रंगों का सोर्स फूल से ही बनाया है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रंग सिर्फ कच्चा और पक्का होता है, ना कि हिंदू और मुसलमान। एक इंसान की जान की कीमत एक गुब्बारे में बसने लगी है। और इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच कूड़ा, पानी, पार्किंग जैसी बातों को लेकर पुरानी रंजिश भी चली आ रही थी। जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ये पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफ़ी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थी उसके मारने से। लेकिन जैसे जैसे खबर फैलती गई मामला हत्या का नहीं रहा। कुछ संगठनों ने इसे हिंदू मुस्लिम विवाद का रूप दे दिया। नहीं होता, हमारे घर के सारे लोग वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए। पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ सालों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारी मदद कीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी इस गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया, तो और हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है। ऐसे लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए। प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था,
बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब दो सवाल हैं। पहला, तरुण कुमार की हत्या करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। उत्तम नगर की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस गुस्से की कहानी है जो इंसाफ की मांग करता है, और उस सियासत की भी है जो कभी कभी दुखद घटनाओं को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।